नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हम लोग बंगाल इलेक्शन कवर करने के लिए लॉकेट चटर्जी के पास आए, जो कि हुगली लोकसभा सीट से एमपी हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, ये जो कुछ भी बंगाल इलेक्शन में हो रहा है उसके ऊपर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, हुगली लोकसभा में क्या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो मोदी जी आकर के पूरा कर सकते हैं? कि हुगली में जो जितना फैक्ट्री था वो पूरा बंद हो गया है। जो हुगली चुचरा में गोंदलपाड़ा जूट मिल बोल के था, हम सांसद होने के बाद और गोंदलपाड़ा जूट मिल हम लोग खुलाया है। और हुगली में पूरा हुगली में हम लोग ज़्यादा के ज़्यादा कृषि का क्षेत्र है। कृषि का क्षेत्र में कृषक लोगों के लिए मोदी जी ने जो एक्ट पास किया है, अभी जो आइन हो गया है, वो हमारे बंगाल के जो लोग हैं पूरा देश के लिए, ये कृषक लोगों के लिए अच्छे के लिए है। लेकिन बंगाल में कृषक के लिए कुछ भी नहीं किया है। 2011 में ममता बनर्जी ने कहा था हम लोग को परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन का नारा उठाया था। परिवर्तन के लिए कृषक के ऊपर बंदूक रख के उन्होंने सत्ता में आया, लेकिन कृषक के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कृषक के लिए सच कुछ करना चाहिए, उनका हित में कुछ करना चाहिए। हम लोग और भी चाहते हैं कि हुगली में इंडस्ट्री का एक हब होना चाहिए। इंडस्ट्री जितना होगा उतना हमारा जो भविष्य का जो युवा जो है वो लोग को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा। ये हम लोग कोरोना के टाइम में देख लिया था कि कितना श्रमिक लोग बंगाल से बाहर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि बंगाल में कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक मैम, अभी आपने कहा कि हुगली में बहुत ज़्यादा मतलब कृषि का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है। यहाँ के ही कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही थी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी से पूछा जाता है कि बंगाल में इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो वो बोलती हैं कि सिल्पो है, मतलब जो आलू का जो फैक्ट्री होता है, आलू के पकौड़े जहाँ पे लगते हैं वो फैक्ट्री है। ऐसे जवाब देती हैं। इस पर क्या कहिएगा? कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी को इसके ऊपर कोई भी जवाब है ही नहीं और जवाब देंगे। अभी वो जो अभी इलेक्शन के कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा किया था कि सिंगूर में एक पार्क होगा, एग्रो कुछ कल्चर ऐसा कुछ पार्क होगा, तो अभी इलेक्शन के टाइम में बोल रहे हैं। अभी पूरा टाटा जब आया था पूरा 95% काम उनका हो गया था। उसके बाद टाटा को टाटा बाय बाय किया था। इतना लोगों का इतना सोच था उसमें, इतना सपना था कि जो किसान है उसका जो सन या डॉटर है वो लोग काम करना चाहता है फैक्ट्री में, उसके पास पढ़ाई है, पढ़ाई का सर्टिफिकेट है, वो ट्रेनिंग भी ले लिया था, उसके बाद भी टाटा को टाटा बाय बाय किया था। तो अभी बोल रहे सिर्फ कुछ भी नहीं आएगा। और जो सबसे बड़ा जो बात है, नरेंद्र मोदी जी जब हुगली में जो सभा किया था, बड़ा रैली किया था, उसमें उन्होंने एक बात की थी कि हुगली एकदम गंगा नदी का एकदम पास में है। हम लोग को सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए कि पूरा देश में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकल्प चालू किया है जो सब घर में नल से जल जो प्रकल्प उन्होंने चालू किया, इसमें बंगाल भी शामिल है। लेकिन बंगाल में बहुत सारा 700 करोड़ रुपए बंगाल को दिया है, लेकिन अभी तक वो खर्चा किया नहीं। कि हम लोग चाहते हैं जो हमारा जो बंगाल में जो महिला लोग हैं जो पूरा दूर दूर से जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो इसमें तो महिला लोग को भी बहुत दिक्कत होता है। इसको महिला लोग को सुविधा देना तो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो महिला का सुविधा नहीं चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो जल का भी, जल प्रकल्प को हर नल से जल हर घर में, ये भी हम लोग चालू करना चाहते हैं। मैम, अभी आपने केंद्र की योजनाओं की बात करी, अब मैं यहाँ पे जो है राज्य जो कि ममता सरकार की तरफ से जो पैसे आवंटित होते हैं अपने बजट में जब वो पेश करती हैं, तो उन्होंने 4000 करोड़ जो है मदरसों पे खर्च किया है और लगभग 5000 करोड़ जो है उन्होंने PWD पे या फिर जो भी लोकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होता है उन सब चीज़ों पे खर्च किया है। ये जो 4000 राशि जो है उन्होंने एक वर्ग को देख के मतलब खर्च करने का सोचा है, क्या लगता है किस तरफ वो निशाना? बंगाल में ममता बनर्जी 34 साल तो वाम का था, उसके बाद 10 साल में तो ममता बनर्जी का एक ही नारा है, तुष्टिकरण का राजनीति। हम लोग देखते हैं जो मद्रासा के लिए उनका इतना हेडेक है, इतना उनका चिंता है, लेकिन हम लोग का जो हिंदू का जो हमारा जो भी है, हिंदू के लिए भी जो भी आप बोलेंगे उसके लिए उनका चिंता नहीं है। इमाम माता के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम लोग आप लोग सोचिए तो हमारे लिए, हमारे हिंदू बच्चों के लिए, हमारे हिंदू कोई भी किसी के लिए कुछ सोचे है वो? आप लोग देखा कि रामनवमी के मिছিল में जो सबसे ज़्यादा जो जुलूस ये चुचुरा में, ये चंदन नगर में, ये हुगली में सबसे ज़्यादा होता है, सिंगूर में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा अरेस्ट जो रामनवमी में जो जय श्री राम नारा लगाता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मुहर्रम के लिए ये जो जुलूस है वो बंद हो जाता है, परमिशन नहीं देते हैं, रामनवमी के मिছিল का परमिशन नहीं होता। ऐसे तो
तो नहीं है कि जो जय श्री राम बोलेगा वो बीजेपी का ही होगा। जय श्री राम तो सबका ही है, सिर्फ तो बीजेपी का नहीं है। तो ये जय श्री राम को देख के उनको लगता है बीजेपी का है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। ये अभी भी ये 2021 में उनका चक्कर है, पूरा 30% राजनीति में प्रायोरिटी दे रहा है और 30% राजनीति उसका वोट बैंक है, लेकिन 70% लोग कहाँ गया, उसका क्या सुविधा है, ये तो 10 साल में नहीं देखा उन्होंने। ठीक है मैम, आप यहाँ पे रहती हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करती होंगी, तो क्या लगता है ये 30% उनको आप भरोसा कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि ये तो हमें लॉलीपॉप दे रही थी, अब इनका हाथ छोड़कर हमें किसी और पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैदान में बहुत सारे लोग उतर। देखिए मैदान में जो CPM कांग्रेस, जो फुरफुरा सिद्दीकी है, जो ममता, सब एक ही प्लेटफॉर्म में है। अच्छा। आप देख लीजिए, अगर इसमें आप देख सकते हैं कि सिद्दीकी ने बोल रहा है मैं खुद मुख्यमंत्री चुनूंगा, मैं मुख्यमंत्री का पद में जो होगा तो हम लोग ठीक करेंगे। सिद्दीकी बोल रहा है, कितना हिम्मत है ये लोग को। ये हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पश्चिम बंगाल के लिए जो लड़ाई किया था, उसमें क्यों लड़ाई किया था सब लोग को मालूम है। लेकिन उन लोग का इतना हिम्मत है, बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा सिद्दीकी ठीक करेगा। तो इसका मतलब है ममता बनर्जी भी तुष्टिकरण का राजनीति करता है। बाम को हमने देख लिया, जो बाम ब्रिगेड हुआ था या भाईजान ब्रिगेड हुआ था, सब लोग देख लिया है, भाईजान करके इतना उसको देख रहा था। तो इसमें एकदम ये तैयार हो गया कि अभी बीजेपी के साथ, बीजेपी के लड़ाई में बाम, कांग्रेस, सिद्दीकी एंड तृणमूल लोग एक साथ है, एक ही प्लेटफॉर्म में है। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के साथ जनता है, बीजेपी अकेला ही लड़ेगी और बंगाल में सोनार बांग्ला के लिए बंगाल में सरकार भी बीजेपी में ही तैयार करेगा। ठीक है लॉकेट जी, आपसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मोदी वर्सेस ऑल, ये पिछले लोकसभा में भी हुआ था, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हम देख रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल, इसके ऊपर आप क्या कहिएगा, मोदी वर्सेस ऑल? हाँ, 2019 में ऐसा हुआ था। ममता बनर्जी सब जगह में बोला था मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 42 में 42 हम लोग पाएंगे, ऐसा बहुत सारा कुछ बोला था। मोदी जी को रस्सी बांध के ले जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ प्रधानमंत्री का अपमान किया था। तो क्या हुआ 2019 में? हम लोग 353 में एनडीए गवर्नमेंट किया था उस टाइम में, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आ गया था। लेकिन अभी भी ऐसा बोल रहा है मोदी जी वर्सेस ऑल, तो आपको ये बस सोचना होगा अभी क्या रिजल्ट होगा। जो ममता बनर्जी बोल रहा है जे हम लोग सरकार करेंगे, तो हम अमित शाह जी ने बोल दिया है 200 पार हो जाएगा हम लोग के लिए। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अकेला ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेंगे और सीट 200 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है मैम, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। दिल्ली में रह के, मैं क्योंकि दिल्ली से आई हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि दुर्गा के पंडाल के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, तो इसकी कितनी सच्चाई है मैम, वो आपसे मैं सुनना चाहती हूँ। ये तो हम लोग तो देख लिया, पूरा पश्चिम बंगाल में जो हम लोग जनता जो रहते हैं उसको साक्षी है, क्योंकि 2 साल पहले से 3 साल पहले से ऐसा ही हो रहा है। जब दुर्गा पूजा का विसर्जन के टाइम में जब जो दिन होता है, दशमी का दिन होता है, विजयादशमी का दिन होता है, तब परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम में मुहर्रम का मिছিল है। ये तो हमारा संस्कृति है, हम लोग तो ये नहीं सोचते, हम लोग टाइम देखिए, हमारा हिंदू का जो संस्कृति है हम लोग वो करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए परमिशन लेना पड़ता है, सरस्वती पूजा करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। बहुत सारे स्कूल भी है, ये इस टाइम में भी, ये 2021 में भी बहुत सारा, वर्धमान में भी बहुत सारा स्कूल है, सरस्वती का जो मूर्ति था वो तोड़ दिया था, और लास्ट 2-3 सालों में सरस्वती पूजा पूरा बंद कर दिया था। ये सब हिंदुओं के लिए ये सब अत्याचार हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी एकदम चुपचाप है। ठीक है, आखिरी सवाल पूछूंगी, भाजपा के लिए कितना कठिन या फिर कितना सरल बंगाल का चुनाव? क्योंकि सब चुनाव ही कठिन होता है और सब चुनाव में बहुत सीरियसली लड़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अब बंगाल का जनता का मन में है भारतीय जनता पार्टी आएंगे, वो लोग परिवर्तन चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है और सीरियस चुनाव लड़ रहा है, और 2021 में भारतीय जनता पार्टी आएगा। कितना कठिन है मैम? कठिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सब चुनाव कठिन है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनता के अंदर में जो है वो हम लोग को जानना चाहिए, सोचना चाहिए और उनके हित में काम करना चाहिए। हमारा जब गवर्नमेंट होगा तो हम लोग जो वादा भी करेंगे वो हम लोग को निभाना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चुनाव भी ये कठिन होता है और सब चुनाव बहुत सीरियसली लड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।